हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2। ये नवबोध पब्लिकेशन का ही बनाया हुआ पेपर है। प्रबोध वाला मैं इसके बाद ट्राई करूँगी आप लोग को प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन मैं क्वेश्चंस पहले टैली कर लूँगी। अगर एक जैसे ही होंगे तो फिर मैं उसको ना करा के आपको नवबोध के ही पूरे 4 सेट्स करा दूँगी। तो इंस्ट्रक्शंस वही सेम रहेगा जो हम लोग सेट 1 में देखे थे। पहले चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो जैसा कि वहाँ पे था सेम वैसे ही है कि सारे जो पोएम्स रहते हैं उनसे ही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हर यूनिट के एक एक पोएम से एक एक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इन द पोएम सुम्बास एडवेंचर द पोइट सेज एंड लर्किंग स्पाइडर विद देयर वेब्स हियर लर्किंग मीन्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पोएम था सुम्बास एडवेंचर, वहाँ पे पोइट ये टर्म यूज़ करते हैं लर्किंग स्पाइडर। तो उसमें ये जो लर्किंग है इसका क्या मीनिंग था। आपको ऑप्शन दिया है वेटिंग, स्लीपिंग, शेकिंग या फिर फ्राइटिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेटिंग। देन सेकंड क्वेश्चन है द लाइन द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली फ्रॉम द पोएम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई हियर द वर्ड स्टेडली मीन्स। तो जो लाइन था द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली, यहाँ पे जो ये पोएम है आपका हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, इसमें ये स्टीडली का क्या मीनिंग है। ऑप्शन दिया है सडनली, ग्रेजुअली, प्रॉम्प्टली या डायरेक्टली। तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेजुअली। देन बिकिनसॉफ सेड दैट हिज ग्रैंडमदर was seriously dead when his teacher asked him why he was late to school. This means that the teacher wanted to dash him. यहाँ पे है पनिश, एक्सक्यूज, बिलीव या फिर अपसेट। तो क्वेश्चन ये है कि बिगिंस ऑफ से जब उसके टीचर रीज़न पूछते हैं कि तुम लेट क्यों हो, तो वो बोलता है कि उसकी ग्रैंड मदर सीरियसली उसका डेथ हो गया था। तो यहाँ पे टीचर उससे रीज़न क्यों पूछे थे, उसको पनिश करने के लिए, उससे एक्सक्यूज़ लेने के लिए, उस पर बिलीव करने के लिए या फिर उसको अपसेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सक्यूज़। उससे एक्सक्यूज़ पूछते हैं और आपको पता भी है कि ये वाले लेसन का ही आपका नाम था एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ एंड एक्सक्यूज़। Then in the poem including all my friends, the poet used to play hide and seek with his friends. Here hide and seek is local language means. Local language में hide and seek इस गेम को क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। लंगड़ी, लुका छुपी, कंचे या फिर कबड्डी। और आपको पता है हाइड एंड सीक को लोकल लैंग्वेज में लुका छुपी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन इसके बाद में द पोइट इन द पोएम अबाउट मी सेज ही हैज़ रेडी स्टॉक ऑफ कंपैशन एंड केयर। हियर कंपैशन मीन्स। सारे ही आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हुए सब में कहीं ना कहीं मीनिंग ही आपसे पूछा हुआ है इस वाले सेट में। हालांकि पिछले सेट में ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि पोएम से ही रिलेटेड वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिले थे। तो कंपैशन वर्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग है, कंसर्न फॉर अदर्स, नो फीलिंग, फेलियर टू केयर या फिर लैक ऑफ वरी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंसर्न फॉर अदर्स। देन अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से ही आपको टिक करना है कि क्या फिल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है देयर इज डैश टाइगर वी ब्रॉट फ्रॉम बंगाल। तो ए एंड द, टाइगर के आगे आप लगाओगे द, क्योंकि ये वाला जो एनिमल है ये आपका मतलब जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देना होता है थोड़ा सा, वहाँ पे हम लोग द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द टाइगर हो जाएगा। देन शी इज़ प्राउड डैश हर ब्यूटी। प्राउड ऑफ लगता है हमेशा प्राउड के साथ, तो प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, ऑफ एट और फॉर दिया था। देन पुट डैश शुगर इन माई कॉफ़ी। कॉफ़ी में ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा तो सम शुगर, ना कि मैनी या मच, वो नहीं। तो पुट सम शुगर इन माई कॉफ़ी। देन ही गेव मी डैश बुक्स येस्टरडे। तो बुक्स दिया था, तो बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप फ्यू लिख सकते हो। ही गेव मी फ्यू बुक्स येस्टरडे। और अगर यहाँ पे बुक्स की जगह सिर्फ बुक रहता है तो ही गेव मी अ बुक, ए एंड द वाला आपका आता क्वेश्चन। देन एवरीबडी डैश टू प्रॉस्पर। यहाँ पे विश, विशेस, ईज विशिंग या विश्ड दिया है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो एवरीबडी विशेस टू प्रॉस्पर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विशेस, सेकंड वाला। देन आ जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का। 2 कॉलम्स दिए हैं, मैच करने हैं। फर्स्ट दिया है इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, अगर लॉटरी जीते। तो इफ़ वाला है तो आगे का जो स्टेटमेंट आएगा वो इसको फुलफिल करेगा कि इफ़ के बाद में जैसे पहले तो ये कि अगर जीता तो अब वो क्या कर सकता है,
यू विल बी फाइन नहीं लग रहा, अनटिल यू फिनिश राइटिंग द लेटर, तो अनटिल वाला वर्ड यहाँ यूज़ नहीं होगा, हम लोग को डायरेक्टली स्टेटमेंट देना है कि अगर जीत गया तो आगे अब जो आएगा वो स्टेटमेंट होगा. नाउ दैट शी क्रैक द नीट, ये भी नहीं लग रहा है. ही इज़ ऑनेस्ट, ये भी नहीं लग रहा है. सो इफ़ आई वॉन अ लॉटरी आई वुड बाई अ हाउस, ये परफेक्ट मैच है इसका, तो यहाँ ये हो जाएगा. देन एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स, यहाँ पे जब तक आप रूल्स फॉलो करोगे यू विल बी फाइन, जो पहले वाला स्टेटमेंट है. देन दो ही इज़ पुअर, हालांकि वो पुअर है. ही इज़ ऑनेस्ट, जब यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुआ है और एक सेंटेंस दिया है तो दूसरा ऑब्वियसली उसका कॉन्ट्रास्टिंग टाइप होगा, उसका अपोजिट, तो पुअर एंड ऑनेस्ट. देन शी वॉज सो हैप्पी, यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट शी क्रैक द नीट, और उसके बाद आई शैल वेट हियर, लास्ट जो आपका बच गया, अनटिल यू फिनिश राइटिंग द लेटर. नेक्स्ट आते हैं आप, क्वेश्चन आंसर्स है. 30 मार्क्स का 30 वर्ड लिमिट है, 2 मार्क्स के आपके सारे क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश. आकाश जो सर्विस प्रोवाइड करता है विलेजर्स को, उसके बदले में वो लोग कैसे उसको ग्रैटिट्यूड अपना दिखाते हैं, मतलब कि एक तरह से थैंक यू वाला जेस्चर, वो कैसे उसको दिखाते हैं. तो जो विलेजर्स हैं वो कलेक्ट करते हैं डोनेशन, ताकि वो एक छोटा सा हॉस्पिटल बना पाएँ विलेज में. और उसके बाद में जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो आकाश को इनवाइट करते हैं, आकाश के पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और उसका ओपनिंग सेरेमनी वो लोग करें, और आकाश के जो फादर हैं वो इनॉग्रेट करते हैं उस हॉस्पिटल को. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड जिल डू विद द 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जेन. तो आंट जेन जो है वो जब जिल को 10 पाउंड्स का चेक देती है तो वो उसका क्या करते हैं, जिल सेंट इट टू डॉक्टर मार्टिन. नेक्स्ट, व्हाट मेड द किंग सपोर्ट द गर्ल इन द एंड. अच्छा, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है कि ये भी यूज हो जाए ना, तो आपका डायरेक्टली लिखा हुआ है जिल सेंट इट टू मिस्टर मार्टिन, डॉक्टर मार्टिन, तो ऐसे नहीं करेंगे. व्हाट डिड जिल डू विद द 10 पाउंड्स बोला है ना, तो जिल सेंट 10 पाउंड्स चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जेन टू डॉक्टर मार्टिन, ऐसे लिखना, तो स्टेटमेंट आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो भी यूज़ हो जाएगा आंसर में. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट मेड द किंग सपोर्ट द गर्ल इन द एंड. तो गर्ल को लास्ट में जो किंग है वो सपोर्ट करते हैं, तो किस वजह से करते हैं ये आपको बताना है. सो व्हेन द एल्डरली स्कॉलर डिड नॉट आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन द किंग गिव द परमिशन टू द गर्ल टू जॉइन द कॉन्फ्रेंस. क्या होता है कि वो जो गर्ल है जब वो एक स्कॉलर से पूछती है कुछ क्वेश्चंस जिसके आंसर्स वो नहीं दे पाते हैं, तो किंग परमिशन दे देता है उस गर्ल को कि वो कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ले. देन फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, एट व्हाट एज एंड फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट. तो फर्स्ट जर्नी क्या था इनका, हिज फर्स्ट जर्नी वॉज अ पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का. और ये कब स्टार्ट किए थे, तो एट द एज ऑफ 20. और कहाँ से स्टार्ट किए थे, वन ही स्टार्टेड फ्रॉम टैंगियर. नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द रॉबिन्सन फैमिली रीच द लैंड. रॉबिन्सन फैमिली मेड द फ्लोटिंग टब with the help of 4 barrels and some large their board. By following the ducks through the stream they reached to the land. रॉबिन्सन का फैमिली क्या करता है, फ्लोटिंग टब्स को यूज़ करके 4 बैरल्स के हेल्प से एक बड़ा सा, आप बोल सकते हो बोर्ड वोर्ड सबको लगा के ऐसे शिप जैसा बनाता है, एक फ्लोटिंग टब बनाते हैं, मतलब सब चीज़ों को यूज़ करके, और उसके बाद में जो डक्स रहती हैं उनको फॉलो करते करते वो लैंड की तरफ पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, पोस्टर दिया हुआ है एक, उसको देख करके आपको आंसर करने हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के. ये भी वही एनालिसिस वाला क्वेश्चन है. यहाँ पे जैसे ये पोस्टर है, इसको देख के आपको बताना है कि वेयर इज़ द योगा डे सेलिब्रेटेड. कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पोस्टर, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. सेंट पॉल्स स्कूल रायपुर, स्कूल का नाम दिया है. फ्री योगा डे ये दिया है, और फ्रॉम सैटरडे June 5, टाइमिंग लिखा हुआ है. मेंटल बेनिफिट्स मिलेंगे और फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, और क्या क्या है उसके साथ में तो डिटेल में पॉइंट दिया है, जैसे कि स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, बेटर स्लीप देगा, मूड को एनहांस करेगा, ब्रीदिंग अच्छा कर देगा, आपके पोस्चर को अच्छा कर देगा, और आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा.
तो ये चीज़ें हैं। अब इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को होता है। तो आप समझ सकते हो कि इसके ही वजह से या फिर इसके मौके पे ये रखा गया है। फॉर मोर डिटेल्स या फिर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ईमेल करने के लिए दिया है, ठीक। तो क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द योगा डे सेलिब्रेटेड, कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। तो यहाँ आपको दिया है सेंट पाउल स्कूल रायपुर, यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो आपका आंसर देखो यहाँ पे दिया है, योगा डे सेलिब्रेटेड एट सेंट पाउल स्कूल रायपुर। नेक्स्ट इसके बाद में हाउ मच फीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर योगा क्लासेस। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्री योगा डे लिखा हुआ है, यानी कि कुछ भी फीस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आंसर, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द योगा क्लासेस। उसके बाद में है यू विल कॉन्टैक्ट एट डैश फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे। तो आप ये मेंशन करोगे कि वी विल कॉन्टैक्ट एट ईमेल ये फॉर मोर डिटेल्स या फिर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद द इंटरनेशनल योगा डे इज़ ऑन 5 जून, ट्रू या फॉल्स। तो यहीं पे दिया हुआ है कि इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जून को है, तो यहाँ पे आप फॉल्स लिख दोगे। तो इजी है आपका एनालिसिस वाला क्वेश्चन। देन 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस राइट अप ऑन द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली। तो स्मॉल फैमिली के एडवांटेजेस के ऊपर आपको लिखना है, आपको पॉइंट्स दिया हुआ है कि इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रॉब्लम ऑफ अ लार्ज फैमिली, 1 और 2 चाइल्ड, बेटर फैसिलिटीज़ और इन्जॉय लाइफ। तो हेडिंग दे देंगे एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, जो कि आपको बोला है। लिखना स्टार्ट करोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ से स्टार्ट हो रहा है जैसे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ द ग्रेट प्रॉब्लम इन आर प्रोग्रेसिव कंट्री। हमारे प्रोग्रेसिव कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इन दिस टाइम इन अ फैमिली मोर देन 5 पर्सन, सो पेरेंट्स कैन नॉट एफर्ट देम। ये वाला स्टेटमेंट आपका थोड़ा सा ग्रामर वाइज देखेंगे तो कुछ सही नहीं बैठ रहा है। उसके बाद में दे कैन नॉट गिव देम प्रॉपर एजुकेशन, क्लोथ एंड फूड। ओवरऑल ये बोलना ये चाहता है कि किसी भी फैमिली में आज के टाइम पे अगर 5 से ज़्यादा लोग होते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो उनका खर्च जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मदर फादर तो हैं ही, साथ में अगर 3 बच्चे हैं तो टोटल 5 लोग का ये फैमिली हो जाता है। तो वहाँ पे उनका जो खर्च है उसको बियर कर पाना पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे उनको प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दे पाते हैं, क्लोथ्स नहीं दे पाते हैं, फूड नहीं दे पाते हैं। इफ़ एनी फैमिली 1 or 2 children, parent can provide them better facilities and they can live life with full enjoy. So it is clear that if we have a small family we can, आगे रीड करेंगे। पहले मैं यहाँ पे मीनिंग आपको बता दूँ कि वही अगर छोटा फैमिली है, 1 या 2 बच्चे हैं घर में, तो पेरेंट्स उनको बेटर फैसिलिटीज़ दे पाते हैं, अच्छा लाइफ दे पाते हैं, वो फुल्ली इंजॉय कर पाते हैं अपने लाइफ को। और छोटा फैमिली होने के वजह से आपको क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, यू कैन एन्जॉय योर लाइफ और आर लाइफ एंड एडुकेट आर चिल्ड्रन बेटर एंड प्रोवाइड देम ऑल टाइप्स ऑफ enjoyment. इट इज़ सो क्लियर दैट वेयर इज़ अ स्मॉल फैमिली देयर इज़ हैप्पीनेस। तो सारे ही टर्म्स को यूज़ करके कि जहाँ छोटी फैमिली है वहाँ पे हमेशा हैप्पीनेस मेंटेन रहता है, इस टाइप से आपको पैराग्राफ बनाना है। नेक्स्ट उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है नोटिस का। तो एक नोटिस लिखना है, आप अंकित गौतम हो, अंकित या फिर गौतम या फिर शायद ये नेम है अंकित गौतम हो, और आपको एक पेंसिल बॉक्स मिला है प्लेग्राउंड में आपके स्कूल के। तो आपको एक नोटिस बनाना है लॉस्ट एंड फाउंड का। पिछले साइड में हम लोग एक देखे थे साइंस एग्जीबिशन और एक देखे थे लॉस्ट एंड फाउंड। यहाँ पे आप देखोगे लॉस्ट एंड फाउंड और एक स्कूल मैगजीन है। तो यहाँ पहला दे रहे हैं हम लोग, वैसे ही स्कूल का नाम देंगे। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग नाम लिख सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन रहता है तो वही नाम देते हैं। उसके बाद नोटिस और लॉस्ट एंड फाउंड का है, यहाँ पे डेट देना होता है। नेक्स्ट उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल बॉक्स या फिर स्कूल बैग, जिसके ऊपर भी आया होगा। जैसे यहाँ पेंसिल बॉक्स का है, अगर स्कूल बैग पे आएगा तो यहाँ स्कूल बैग लिख देंगे। येस्टरडे आफ्टरनून इन द स्कूल प्लेग्राउंड आई वॉज प्रैक्टिसिंग बैडमिंटन। सेम वही स्टेटमेंट्स हैं जैसा कि हम लोग पिछले वाले में देखे थे। और वो मैं अपने बैग को कोट के पास में रखा था। मेरा जो बैग है वो स्काई ब्लू कलर का है और उस बैग में जिस किसी को भी मिल जाएगा तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो उसको हैंड ओवर कर दे। और उसके अलावा दिया हुआ है कि वो एक ट्रीट देगा कैंटीन में। सेम वही स्टेटमेंट्स हैं जैसा हम लोग सेट 1 में देखे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि वही लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लास्ट में बस आपका नेम आपको मेंशन कर देना है, योर्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना डायरेक्टली नाम लिखोगे अंकित गौतम। नेक्स्ट उसके बाद में सेकंड वाला दिया है जहाँ पे आपका नेम दिया हुआ है श्वेता पंचोली। और उसके बाद में ये
ये जो स्टूडेंट है वो एडिटर है स्कूल मैगज़ीन की। आपको एक नोटिस लिखना है, इनवाइट करने हैं कंपोजिशंस को स्टूडेंट्स के, ताकि उसको पब्लिश कर सके उस मैगज़ीन में। तो वैसे ही स्कूल का नेम लिखेंगे, उसके बाद नोटिस और उसके बाद में स्कूल मैगज़ीन जो आपका हेडिंग है उसको, फिर उसके बाद डेट लिखोगे। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि ओरिजिनल आर्टिकल्स, पोएम्स या स्टोरीज़, इंसिडेंट्स रिलेटेड टू ग्रेट मैन या फिर व्यूज़ या जोक्स, जो भी कुछ है आपके पास में, ये सारे टॉपिक्स जो कि एजुकेशन से, नॉलेज से या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हैं, इन सबको आप लिख कर के अपने अकॉर्डिंग, और ये ऐसे लिख कर के वो सारे स्टूडेंट्स इनवाइटेड हैं कि वो स्कूल मैगज़ीन के लिए दे सकते हैं। और ये जो मैगज़ीन है उसका कंपोजिशन जो रहेगा वो थोड़ा ब्रीफ होगा और इंटरेस्टिंग होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए। ऐसे करके आप दे दोगे, उसके बाद में फिर वही अंडरसाइन को वो मीट कर ले, कोई डेट मेंशन कर सकते हो। लास्ट में फिर आपको अपना नेम और जो आपका डेजिग्नेशन है वो लिखना होता है। तो श्वेता पंचोली, स्टूडेंट एडिटर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं अब, पैसेज दिया है, पैसेज को रीड करना है और उसके बाद में उसका समरी लिखना है। तो पैसेज है, द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन क्या है? अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है और सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये अप्रॉक्सीमेटली 93 मिलियन माइल्स अवे है अर्थ के, और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है। जो सन का एनर्जी है वो प्रोड्यूस होता है यही सारे जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनके न्यूक्लियर फ्यूजन से। हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं आपस में और हीलियम बनाते हैं, क्योंकि दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनता है। ये आपका साइंस वाला टॉपिक हो गया। तो वैसे करके वो हीलियम बनाता है जो कि बहुत सारा हीट और लाइट एनर्जी रिलीज़ करता है। ये जो एनर्जी है वो एसेंशियल होता है सारे ही लाइफ जो अर्थ में है उसके लिए। ये हम लोगों को वार्म प्रोवाइड करता है और ये हम लोगों को जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। ये पावर देता है वाटर साइकिल को। ऑल्दो सन जो है वो वाइटल सोर्स है और इसका जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा बोलो कि उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो वो उसको हम लोग वाइटल बोलते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग प्रोटेक्ट करें अपने स्किन को और आइज़ को सनलाइट से, क्योंकि वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो समरी क्या लिखेंगे? द सन, अर्थ्स क्लोजेस्ट स्टार। ये जो आपका एक पूरा स्टेटमेंट था ना वो इतने से में आ गया। जनरेट्स एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोवाइडिंग वार्मथ सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड ड्राइविंग द वाटर साइकिल। हाउएवर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज इज क्रूशियल। तो ये पूरा ही इसका समरी हो गया। जितना बड़ा आपका ये रहता है पैराग्राफ, हमेशा उसका 1/3 हम लोग समरी लिखेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद में फिर से आप एनालिसिस वाला क्वेश्चन बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन दिया हुआ है और उसको कंप्लीट करना है अबाउट सबा अंजुम। तो सबा अंजुम, उसके बाद वो उनका बर्थ कब हुआ और उनके बारे में कुछ कुछ डिटेल दिया है। वो एक हॉकी प्लेयर थी, उनको पद्मश्री मिला 2015 में, उनको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वो खेली हैं, अर्जुन अवार्ड मिला है 2013 में, और वो अंडर 18 AHF कप भी जीती हैं 2000 में। तो ये सारा कुछ इनके बारे में हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ अपना फिल करना है। तो पैराग्राफ में फर्स्ट दिया है सबा अंजुम डैश इज़ एन इंडियन फॉर्मर फील्ड। तो सबा अंजुम, ऑब्वियसली यहाँ पे उनका बर्थ डेट होगा, तो बॉर्न इन 1985, इज़ एन इंडियन फॉर्मर फील्ड हॉकी प्लेयर। यहाँ मैंशनड है कि वो हॉकी प्लेयर है, तो वो हॉकी प्लेयर हु हैज़ रिप्रेजेंटेड द इंडियन विमेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम। उसके बाद में शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द हॉकी कॉम्पिटिशन एट द 2022 में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स इन मैनचेस्टर। उसके बाद में शी फर्स्ट प्लेड फॉर इंडिया इन द अंडर 18 AHF, कब खेली थी? 2000 में। तो यहाँ पे आप लिखोगे अंडर 18 AHF कप 2000। उसके बाद में इन ईयर डैश शी इज़ ऑनर्ड विथ डैश बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो क्या देंगे? अर्जुना अवार्ड। तो आप लिखोगे यहाँ पे इन द ईयर, फिर यहाँ लिख दोगे 2013, शी इज़ ऑनर्ड विथ, क्या चीज़ से ऑनर किए गए थे? अर्जुना अवार्ड। तो यहाँ पे लिखोगे अर्जुना अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में शी वॉज अवॉर्डेड डैश द फोर्थ हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड। इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड पद्मश्री है, तो शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड ऑफ इंडिया इन लिखोगे आप 2015। ऐसे करके आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट आते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, 30 वर्ड लिमिट यहाँ भी दिया है, कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपका ये टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन है, हाउ द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई। तो जब वो काइट जो था वो स्काई में था एकदम ऊपर, तो उसको कैसा फील हो रहा था। व्हेन द लिटिल काइट सेल्ड इन द स्काई इट्स कॉन्फिडेंस रेस्ड एंड थ्रिल्ड विथ प्राइड। जब वो काइट क्या होता है, ऊपर चला जाता है एकदम, तो वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोएम व्हाई ही मेक्स एक्सक्यूजेस। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाते हैं, तो उस पोएम में पोइट एक्सक्यूज़ क्यों बनाता है वो आपको बताना है। तो बिगिनसॉप उनका नाम था, वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं टू अवॉइड मैथ्स टेस्ट और पीई क्लास। मैथ्स का टेस्ट और पीई क्लास को अवॉइड करने के लिए वो एक्सक्यूज़ेस देते हैं। देन हु आर द बैड गाइज मेंशन्ड इन द पोएम। जो पोएम है उसमें बैड गाइज कौन है, और पोएम का आपका नाम था इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। यहाँ पे उनको बैड गाइज क्यों बोला गया है, इसका रीज़न देने के लिए। जो लेसन का आपका क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर आप अगर अपने लेसन वाला देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, उसका आंसर आप लिख सकते हो, मैं भी आपको कराई थी, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। द बैड गाइज आर द नॉर्मल चिल्ड्रेन बट दे आर मीन माइंडेड। बैड गाइज कौन है, नॉर्मल बच्चे ही हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है ना वो कैसा है, बहुत मीन है। ये लोग पोइट जो है वो उनको बैड गाइज बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा उनको इरिटेट करते हैं, और उनको जो भी डिसेबल बच्चे हैं उन सबको ही वो इरिटेट करते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड का, कोई भी 5 आपको अटेंड करना है। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शी सिंग्स अ सॉन्ग, और इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, बस यहाँ पे शी सिंग्स की जगह पे शी डस नॉट सिंग्स हो जाएगा। शी डस नॉट सिंग्स अ सॉन्ग या फिर शी डस नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद में आई गेव यू 100 रुपीज़, इसको आपको एम्पैथिक बनाना है, तो आई डिड गिव यू 100 रुपीज़ ऐसा आप लिख दोगे। देन उसके बाद में गिव मी पेन, गिव मी अ पेंसिल। यहाँ पे ईदर और इसको करके यूज़ करके कंबाइन करना है, तो या तो पेन दे दो या पेंसिल, ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। तो गिव मी ईदर पेन और पेंसिल। उसके बाद में ही डस हिज होमवर्क, यहाँ पे सेंटेंस को वापस से लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे ही डस हिज होमवर्क, तो ही हैड डन हिज होमवर्क, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन्सी ट्राइड वेरी हार्ड, शी वुड हैव सक्सीडेड। यहाँ पे इफ़ को यूज़ करके आपको दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो इफ़ जॉन्सी ट्राइड वेरी हार्ड शी वुड हैव सक्सीडेड, ऐसा हो जाएगा। देन ही कैन स्विम वेल, यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है, तो कैन ही डायरेक्टली आप लिखोगे कैन ही, कैन नॉट ही, और उसके बाद में फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। देन दे विजिटेड मुंबई, दे विजिटेड गोवा। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ करके कंबाइन करना है, तो यहाँ पे लिखोगे दे नॉट ओनली विजिटेड मुंबई बट ऑल्सो गोवा। उसके बाद में फिर से आपको एक पैसेज दिया है, इसको क्लियरली आपको केयरफुली रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर देना है। ये वाला आपका पैराग्राफ पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर्स पे जाएंगे। आई लेफ्ट ट्यूनिस इन अ caravan of pilgrims. They asked me, can you be the judge in our caravan? Of course, I said yes. A caravan judge, not bad work for a young man. When our caravan arrived in Alexandria, I was excited. I wanted to see the famous pharaohs there. तो पिलग्रिम्स आप समझ सकते हो कि रिलीजियस टूर, तो ट्यूनिस जो है वो आई लेफ्ट ट्यूनिस इन कारावान, कारावान में जो नरेटर है यहाँ पे वो निकलते हैं, और वो जब बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, तो कुछ लोग वो रहते हैं वहाँ जो उसको बोलते हैं कि तुम इस कारावान के जज बनोगे, और ऑफ कोर्स उसके लिए वो बहुत अच्छा लगा वो अपॉर्चुनिटी, तो वो बोल दिया हाँ बिल्कुल वो बनेगा। और उसके बाद जब वो अलेक्जेंड्रिया पहुँचने वाले होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि वो फ़ाराओज़ को देखना चाहते हैं। और आई सेड क्विकली दैट्स अ बिग लाइट हाउस फ्रॉम लॉन्ग एगो, डिड यू गेट इट। वो पूछते हैं अचानक से ऐसे कि आगे बहुत एक बड़ा सा लाइट हाउस है, क्या आप लोगों को दिख रहा है। नो ही लाफ्ड, द pharaohs was in ruins, there wasn't lot to see, but not far from Alexandria I met a holy man, Barham al-Din. He could see into the future. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लाइट हाउस है बड़ा सा कुछ दूर पे वो दिख रहा है, तो लोग वहाँ पे बोलते हैं नहीं। और उसके बाद में फिर वो बताते हैं कि फ़ैरोज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ का जो एरिया होगा वो देखने जैसा नहीं होगा, उसमें कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। और बस लेकिन जब वो अलेक्जेंड्रिया पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको एक पर्सन मिलता है, होली मैन, जिसका नाम है बरहन अल दीन।
और वो फ्यूचर देख सकते हैं, ऐसा वहाँ पे बताया जाता है। एंड व्हाट डिड ही टेल मी, और वो मुझे क्या बताया, यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना एंड ऑन योर ट्रैवल्स यू आर गोइंग टू मीट मैनी ओल्ड फ्रेंड्स। तुम इंडिया और चाइना विजिट करोगे और अपने ट्रैवलिंग के टाइम पे तुमको तुम्हारे बहुत सारे ही पुराने दोस्त मिलेंगे। आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस, आई एम गोइंग टू गो फार आई थॉट। और जो नरेटर है वो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत दूर जाने वाले हैं। अब टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, फेरोस वॉज इन रूइंस। यहाँ पे रूइंस का क्या मतलब है कि प्रॉपरली नहीं दिखना, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड या फिर फुल्ली रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर, जिनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है वो होगा। देन आई लेफ्ट ट्यूनिस इन अ कारावान ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का यहाँ पे क्या मतलब है, तो पिलग्रिम्स यहाँ पे होते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट जो है वो ऐसे, अब देखो टूरिस्ट भी कैसे वाले, तो जो होली प्लेसेस पे जा रहे हैं ना वो ही, तो वैसा करके। देन उसके बाद में डिड यू गो अप इट, यहाँ पे गो अप का क्या मीनिंग होगा, तो गो अप को आप रिलेट कर सकते हो क्लाइंब, चढ़ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन दैट्स अ बिग लाइट हाउस फ्रॉम लॉन्ग एगो। तो यहाँ पे एक बड़ा सा लाइट हाउस है बहुत पुराना, ऐसा दिया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, लाइट हाउस का क्या मतलब है, तो एक टावर गाइडिंग शिप्स, एक बड़ा सा टावर जिसमें लाइट लगा हुआ होता है, जो शिप्स को गाइड करने के लिए बनाया गया होता है। ये हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर दिया उसी से रिलेटेड, हु आस्क इब्न बतूता टू बी द कारवान जज। इब्न बतूता को कौन बोलता है कि वो कारवान का जज बन जाए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो उनके साथ में दूसरे लोग जो ट्रैवल कर रहे थे वो बोले थे, सो द पिलग्रिम्स ऑफ कारवान आस्क्ड इब्न बतूता टू बी द कारवान जज। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताना है कि वाई वॉजेंट देयर अ लॉट टू सी इन फेरोस, वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने के लिए क्यों नहीं था, तो इसका आंसर है देयर वॉज नॉट अ लॉट टू सी इन फेरोस बिकॉज ऑल वर इन रूइंस। सारी ही चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था, इस वजह से वहाँ देखने जैसा कुछ भी नहीं था। टू हुम इज इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी, वो अपना जर्नी किसको नरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो अपना जर्नी नरेट कर रहे हैं अहमद को। अगर आप ये लेसन पढ़े थे तो आपसे ये पैसेज बन जाएगा, क्योंकि ये आपका सीन वाला पैसेज है, चैप्टर वाला। और अदरवाइज जो पैराग्राफ रहते हैं वो सारे ऐसे नहीं होते हैं पैसेजेस कि आपको क्वेश्चन उसमें कुछ अलग ही दिखे, जो पैसेज में दिख रहा है वही क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल आ गया, पूरे लेसन से आ गया, पैराग्राफ जितना दिया है उतने में से नहीं था। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस पैसेज को केयरफुली आपको पढ़ना है और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है उसको आंसर देना है। ये आपका अनसीन वाला पैसेज है, पहले पढ़ लेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। तो इन इंडिया देयर आर सिटीज़ लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चाइना विच आर ग्रेटली सफरिंग फ्रॉम द इविल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी जगह का, किसी शहर का प्रोग्रेस होना, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ेंगी, कंक्रीट बढ़ेगा, जैसे कि नॉर्मल टाउन एरिया जो होता है, गांव होते हैं, वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स, बहुत कंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन का प्रोसेस। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उसी के साथ में ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए तो हार्मफुल है, तो उसके इविल्स को वो फेस कर रहे हैं। उन सिटीज़ का नाम दिया हुआ है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चाइना। In this connection, the condition of Kolkata has become very serious because it is turning fast into the biggest slum of Asia and diseased city. जो कोलकाता है वो बहुत ही तेज़ी से एक बहुत ही बड़ा स्लम एरिया बन रहा है, जहाँ पे बहुत ही पुअर पीपल्स रहते हैं, तो एशिया का बहुत बड़ा स्लम बनता जा रहा है। द अथॉरिटीज़ आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो लोगों, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, तो उनके डिमांड्स होंगे, तो डिमांड में क्या क्या आएगा, बेसिक नेसेसिटी, जैसे उनको पानी चाहिए, पानी अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए ताकि वो वेस्ट वाटर सही से जा सके। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना वहाँ के अथॉरिटीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इट इज़ सेड दैट लैक ऑफ पीपल आर लिविंग देयर इन द हाईएस्ट insanitary conditions in slums, causing a lot of law and order problem which had become worse during the turbulent days of Naxalite violence. नक्सलाइट वायलेंस भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, साथ ही में सैनिटरी कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत सारे वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ऑल्सो स्लीपिंग इन कोलकाता ऑन फुटपाथ। बहुत सारे जो लोग हैं वो फुटपाथ पे भी रह रहे हैं विदाउट ओवर हेड शेल्टर, ना तो उनके सर पे छत है, और
देम ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात में भी वो लोग ऐसे ही रोड पे सोते हैं। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। अब इससे क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो जो सिटीज़ हैं वो कौन से ईवल से सफ़र कर रहे हैं, सिविलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या अर्बनाइजेशन। तो अभी जस्ट देखें, ऑप्शन सी होगा अर्बनाइजेशन। एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो है वो अभी कौन सा सिटी बनता जा रहा है, आंसर कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं वो कहाँ पे सो रहे हैं, फुटपाथ पे। उसके बाद कोलकाता इज टर्निंग फास्ट इनटू द बिगेस्ट स्लम ऑफ एशिया एंड डिजीज्ड सिटी। ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, तो ऑब्वियसली ट्रू है। उसके बाद में एंटोनिम्स बताने हैं आपको कुछ वर्ड्स के। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीजिंग, और बेटर का आप लिख दोगे वर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट आर द सिटीज़ लाइक कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई सफरिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे आप लिखोगे द सिटीज़ लाइक कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई आर सफरिंग फ्रॉम अर्बनाइजेशन। उसके बाद में वाई हैज़ द कंडीशन ऑफ कोलकाता बिकम वेरी सीरियस। कोलकाता का कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस क्यों बन गया है, तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे द कंडीशन ऑफ कोलकाता हैज़ बिकम वेरी सीरियस बिकॉज इट इज़ रनिंग इनटू द बिगेस्ट स्लम ऑफ एशिया। वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम बनने जा रहा है। नेक्स्ट, अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक लेटर आएगा। तो लेटर में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों क्वेश्चंस रहते हैं। ऑप्शन में दिया रहता है, दो में से एक आपको बनाना है। जैसे पहला आपका फॉर्मल है, आपका नाम रजत मिश्रा है, आप स्टूडेंट हो क्लास 10th ए के, स्कूल का नाम दिया है SS कलीबदी हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल भी हो सकता है, हाँ हायर सेकेंडरी HS दिया है स्कूल रायपुर। और आपके जो फादर हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है जबलपुर में, तो आपको उनके साथ वहाँ जाना पड़ेगा। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करें और साथ ही में कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें। तो TC/CC का जो लिखने का जो एप्लीकेशन होता है ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। इससे ये समझ आया आपको, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। नेक्स्ट, उसके बाद में एक इनफॉर्मल लेटर है, जहाँ पे आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है इनॉग्रेशन सेरेमनी में आपके न्यू हाउस का। तो उसके लिए फिर आपका ये इनफॉर्मल लेटर दिया हुआ है, इसको आप प्रिपेयर कर लोगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एस्से वाला क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका 17th क्वेश्चन। 4 टॉपिक्स दिए हैं एस्से के, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, माई हॉबी और प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। ये चारों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको ये 4 सेट में ना वो सारे ही क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, वो सारे टॉपिक्स जो एस्सेस आपको पढ़ने हैं। जैसे एक तो वंडर ऑफ साइंस आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ जो चेंजेस आ रहे हैं मतलब मोबाइल फ़ोन की वजह से, तो उसको पढ़ोगे। उसके बाद में फिर ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ है, हॉबी है, माई हॉबी के ऊपर तो मैं आप लोगों को बनाई भी हूँ वीडियो, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर भी बनाई हूँ। आपको आई बटन पे मैं दे दूँगी, आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना ये दोनों ही वीडियोस को। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ का अगर चाहिए तो जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का, दूसरे नाम से अगर आ गया जैसे कि वाई शुड वी प्लांट ट्रीज, तब भी आप सेम लिख सकते हो। फ्लोरा एंड फाउना इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर इन्वायरमेंटल लाइफ, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। मतलब कि इनमें से कोई भी टॉपिक बोलेगा तो आप ये सेम ऐसे को लिख सकते हैं, ये बोला है, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट माई हॉबी के ऊपर जैसे यहाँ पे दिया है योर बेस्ट पास टाइम, तो यहाँ पे आपका जो हॉबी होगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो हॉबी बहुत सारे टाइप के होते हैं, अब आपका पर्टिकुलरली क्या हॉबी है उस पर लिखना है। तो मैं पेंटिंग के ऊपर भी बनाई थी और गार्डनिंग के ऊपर भी बनाई थी, तो वो दोनों आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या दिया था, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन का भी दिया है, तो इसका लिख सकते हो। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 3 को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इसके अलावा साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ये तीनों ही अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इन सब के प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सारे मॉडल पेपर्स देख सकते हैं।